गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश और ये है स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट वीडियो। तो ये है हम लोगों का स्ट्रक्चर नंबर 1। स्ट्रक्चर नंबर 1 है इट प्लस इज या वाज प्लस इजी या डिफिकल्ट या पॉसिबल या इम्पॉसिबल प्लस 2 प्लस V1 प्लस OW। OW का मीन्स हुआ अदर वर्ड। तो देखिए, अगर हम लोगों को इस तरीके का सेंटेंस दिखाई दे तो इससे सेंटेंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके लिए ये वाला हम लोगों का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम लोगों को यूज करना पड़ेगा इट, और फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस पास्ट में है तो हम लोग को यूज करना पड़ेगा वाज, और अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो यूज करना पड़ेगा इज। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो हम लोगों का पहला सेंटेंस है अंग्रेजी बोलना आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे ईट के साथ। तो ईट, अब इज लगेगा कि वाज लगेगा तो ये डिसाइड करेगा यहाँ पे। ये देखिए, ये है यानी ये प्रेजेंट टेंस में है तो हम लोग यूज कर लेंगे इज। तो इट इज। फिर उसके बाद आपको ये चारों में से कोई एक वर्ड यूज करना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग का आसान है, तो आसान के लिए कौन सा वर्ड होता है? इजी। तो इट इज इजी। उसके बाद हम लोग को लिखना है टू, तो इट इज इजी टू। उसके बाद वर्ब चाहिए, तो वर्ब क्या चीज है? बोलना। तो इट इज इजी टू स्पीक। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का पहला सेंटेंस, यानी अंग्रेजी बोलना आसान है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? इट इज इजी टू स्पीक। अगेन क्या चीज है? इंग्लिश है ना ऑब्जेक्ट में, तो हमको इसको भी लिखना पड़ेगा, इंग्लिश भी लिखना पड़ेगा, यानी कि इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश। हिंदी सीखना कठिन है तो क्या हो जाएगा? इट इज कठिन। कठिन के लिए वर्ड हम लोग जानते हैं डिफिकल्ट, तो इट इज डिफिकल्ट तो सीखने के लिए लर्न। इट इज डिफिकल्ट टू लर्न हिंदी। ठीक, इसी तरीके से झूठ बोलना आसान है तो क्या हो जाएगा? इट इज आसान चाहिए, आसान के लिए इजी, तो इट इज इजी टू। झूठ बोलना के लिए वर्ड होता है टेल अ लाई। इट इज इजी टू टेल अ लाई। ठीक है, खुश करना मुश्किल है, देखो खुश करना के लिए वर्ड होता है प्लीज, तो हम लोग का ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? इट इज। अब मुश्किल है तो मुश्किल के लिए वर्ड होता है डिफिकल्ट, तो इट इज डिफिकल्ट टू प्लीज। प्लीज मतलब होता है खुश करना। ठीक है, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इट इज डिफिकल्ट टू प्लीज। अब अगर यदि हम इन सेंटेंस को नेगेटिव में बनाएंगे तो हमें नोट लगाना पड़ेगा, और ये नोट किसके बाद लगाना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना पड़ेगा। तो ये इज और वाज जो दिख रहा है ये है हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब, तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नोट लगा देंगे। जैसे मैं बोलता हूं अंग्रेजी बोलना आसान नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इट इज नॉट इजी टू स्पीक इंग्लिश। पेपर पढ़ना आसान नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इट इज नॉट इजी टू रीड न्यूज पेपर। डांस करना आसान नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इट इज नॉट इजी टू डांस। क्रिकेट खेलना आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी टू प्ले क्रिकेट। पूजा करना आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी टू वर्शिप। पत्र लिखना आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी टू राइट अ लेटर। राइट अ लेटर। तैरना असंभव नहीं है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू स्विम। रांची जाना असंभव नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू गो टू रांची। ठीक है, यहां तक तो आपको सेम रखना पड़ेगा, इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू गो टू रांची। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं भीख मांगना असंभव नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू बेग। ठीक है, तो
इस तरीके से आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है। बस आप यहाँ पे वर्ब चेंज करते जाइए और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाते जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सेंटेंस को प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। अब अगर यदि हमें क्वेश्चन पूछना है यही स्ट्रक्चर से, तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? तो उसके लिए हमें सिर्फ शुरू का 2 वर्ड को चेंज कर देना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए, उसके बाद इट लगा दीजिए। ठीक है, जैसे क्या अंग्रेजी बोलना आसान है? ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? तो सबसे पहले देखिए, लास्ट में हम लोग का है, तो है के लिए हम लोग इज से स्टार्ट करेंगे। तो इज इट आसान, आसान के लिए वर्ड होगा इजी। तो इज इट इजी टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं क्या दिल्ली जाना संभव है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इज इट पॉसिबल टू गो टू दिल्ली? क्या पत्र लिखना असंभव है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इज इट इम्पॉसिबल टू राइट अ लेटर? ठीक है, तो बस आप शुरू का 2 वर्ड इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, अगेन आप यहाँ पे डिफरेंट वर्ब यूज करते जाइए और आप ये चारों वर्ड को लीजिए और इसके साथ अलग अलग तरीके का सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए। अब अगर यदि WH वर्ड भी हमको लगाना है सेंटेंस में, तो उसको हम कहाँ पे लगाएंगे? तो देखो, अगर हमें WH वर्ड लगाना है तो सेंटेंस में हमें सबसे स्टार्टिंग में लगाना होता है। और ये WH कौन से वर्ड होते हैं? जैसे वाट, वाई, व्हेन, हाउ। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे WH वर्ड कहलाते हैं। तो एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं WH वर्ड के साथ। जैसे अंग्रेजी सीखना आसान कैसे है? अगर मान लेते हैं हम लोगों के पास ये सेंटेंस है, अंग्रेजी सीखना आसान कैसे है, तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले WH वर्ड को लेना पड़ेगा। तो WH वर्ड क्या चीज़ है हम लोग के पास? कैसे। तो कैसे को ले लीजिए, तो ये हो गया हाउ। ठीक है, अब ये है दिया हुआ है तो हमको लगाना पड़ेगा इज। तो हाउ इज इट, उसके बाद आसान। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक यूज कर लिए हैं। WH वर्ड इज और वाज में चूज करना था तो हम लोग इज लगा लिए हैं, फिर इट लगा लिए। अब हम लोग को यहाँ चारों में से चूज करना है। तो ये हम लोग का आसान है, तो आसान के लिए हम लोग जानते हैं इजी। तो हाउ इज इट इजी, फिर बाय डिफॉल्ट टू लगाना है, टू लर्न इंग्लिश। ठीक ना, आसान क्यों है? ठीक, तो सबसे पहले WH वर्ड देखिए, तो WH वर्ड क्यों है, तो WH वर्ड यूज कर लिए। क्यों, क्यों के लिए हम लोग जानते हैं वाई, और ये है दिया हुआ है तो इज लिख लेंगे। वाई इज इट, वाई इज इट। अब वर्ड देखना है हम लोग का आसान। ये देखो आसान है ना, आसान के लिए इजी। तो वाई इज इट इजी टू खेलना, खेलना के लिए क्या जानते हैं? प्ले। तो वाई इज इट इजी टू प्ले क्रिकेट। ठीक, तो देखिए ऐसे सेंटेंस में सिर्फ आपको वर्ब चेंज करते हुए चलना है। वर्ब चेंज करते हुए चलिए, आपको बहुत सारा सेंटेंस दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को वर्ब का कुछ लिस्ट दे रहा हूँ, आप इन सारे वर्ब को देखिए और इन सारे वर्ब से एक एक सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का एक वर्ब दिख रहा है, यह है अटैक। तो अटैक मीन्स क्या होता है? हमला करना। ठीक है, तो आप हमला करना से बना सकते हैं, जैसे हमला करना आसान है। ठीक, तो क्या बन जाएगा? इट इज इजी टू अटैक
बार्क, बार्क मीन्स क्या होता है? भौंकना। तो भौंकना से भी आप बना सकते हैं, भौंकना आसान है। इट इज इजी टू बार्क। बेग, बेग मीन्स भीख मांगना। तो अगर इससे आपको सेंटेंस बनाना है, जैसे भीख मांगना असंभव है, तो क्या हो जाएगा? इट इज इम्पॉसिबल टू बेग। बिगिन, बिगिन मीन्स शुरुआत करना, तो शुरुआत करना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू बिगिन। बिलीव, बिलीव मीन्स क्या होता है? विश्वास करना, ठीक है? तो विश्वास करना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव। इस तरीके से बेंड, बेंड मीन्स होता है मुड़ना, तो मुड़ना या मोड़ना, ठीक है? तो मोड़ना कठिन है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इट इज डिफिकल्ट टू बेंड, ठीक है? तो जिस तरीके से हम इन सारे वर्ड से सेंटेंस बना रहा हूं, उसी तरीके से ये सारे वर्ब आप यूज कीजिए और इन सारे वर्ब से सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए। जैसे एब्यूज, एब्यूज मीन्स गाली देना, तो गाली देना से आप एक सेंटेंस बना लीजिए। एडमायर, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। एडवाइस, एडवाइस का मीन्स सलाह देना। अलाउ, अलाउ मीन्स अनुमति, जैसे अनुमति देना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू अलाउ। आंसर, आंसर मीन्स उत्तर देना, उत्तर देना आसान है। इट इज इजी टू आंसर। अराइव, अराइव मीन्स पहुंचना, तो पहुंचना आसान है। इट इज इजी टू अराइव। अरेस्ट, अरेस्ट मीन्स पकड़ना या गिरफ्तार करना, ठीक है? गिरफ्तार करना, तो गिरफ्तार करना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट टू अरेस्ट। आस्क, आस्क मीन्स पूछना, तो पूछना आसान है। इट इज इजी टू आस्क। प्लीज, प्लीज मतलब होता है खुश करना, तो खुश करना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट टू प्लीज। तो यहाँ पर हम आप लोगों को ढेर सारा वर्ब का लिस्ट दे करके रखे हैं। इन सारे वर्ब का मीनिंग बता देता हूं, आप इन सारे वर्ब से एक एक सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए। मूव, मूव मीन्स हिलना। गो मीन्स जाना। ईट मीन्स खाना। वॉक मीन्स टहलना। ड्रिंक मतलब पीना। सी मतलब देखना। लुक मतलब देखना। वॉच मतलब भी देखना। राइट मतलब लिखना। रीड मतलब पढ़ना। थिंक मतलब सोचना, जैसे सोचना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट टू थिंक, ठीक है? स्पीक मतलब बोलना। टॉक मीन्स बात करना। गेट अप मीन्स उठना। स्लीप मतलब सोना। स्टैंड मीन्स खड़ा होना। सिट, सिट मतलब बैठना, जैसे यहां पर बैठना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट टू सिट हियर। और देखिए कम, कम मीन्स आना। लाफ मीन्स हंसना। लर्न मीन्स सीखना। आस्क मतलब पूछना। से मतलब कहना। टेल मतलब बताना। चीट मतलब धोखा देना, ठीक है? जैसे धोखा देना आसान है। इट इज इजी टू चीट। पुश, पुश मतलब होता है धक्का देना। पुल, पुल मतलब होता है खींचना। प्ले मीन्स खेलना। सिट मतलब बैठना। डांस मतलब खेलना। तो ये डीफ और डम, ये से हम लोग का सेंटेंस नहीं बनेगा, ये वर्ब नहीं है, ठीक है? तो ये मिस्टेक से लग गया है। अलाइव, अलाइव का मीन्स होता है जिंदा रहना, ठीक है? स्टे, स्टे मीन्स ठहरना, जैसे ठहरना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू स्टे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ढेर सारा आप लोगों को वर्ब का लिस्ट दे करके रखा हूँ। इन सारे वर्ब के लिस्ट से आप कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का और बोलने का। अगर आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख करके भेज दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।